24 में राहुल गांधी आ रहे हैं, अधिकार में से जीत रहे हैं भाई। 5 लाख वोटों से जीतेंगे राजीव गांधी से ज्यादा 50,000 वोटों से। अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, वो गलतियां हो गई। 13 किलो की चीनी कहाँ है? आज इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शुगर का पेशेंट नहीं हो पाया। और ना समझी की थी तो स्मृति ईरानी जी आ गई, आज समझदार हो गए हैं। अब लोगों को पता चलता है कि राहुल गांधी जी को खो करके हम लोगों ने गलती की है। उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्होंने आज तक सफाई क्यों नहीं दी? और डिप्टी वहाँ तो 15-15 दिन पे आ रही थी, 10-10 दिन पे आ रही थी, अब कहाँ भाग गई? ये यहाँ से ये एकदम बिल्कुल जीरो होके जाएंगी। और हम लोगों ने बनाया सांसद, उन्होंने हमको नहीं बनाया है, हमने सांसद बनाया है हमको। और हम लोगों की कोई कदर नहीं, हम लोगों को 420 कहेंगी, हम लोगों को मतलब जो है वो बताएंगे थाने भेज देंगी, हम लोगों को पार्टी से निकाल देंगी। उनको कई सांसद वोटर लेके आई थी वहाँ से, वो यहाँ के वोटर उनको वोट दिया है, वो क्या किए हैं यहाँ पे? अब बिल्कुल नहीं देंगे उनको, न देने देंगे किसी को। जी जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्होंने आज तक सफाई क्यों नहीं दी? और डिप्टी सीएम महोदय को अपना पत्र लिख करके क्यों नहीं प्रसारित कराया कि मैंने श्री ब्रजेश पाठक जी को, जो डिप्टी सीएम हैं इस वक्त सरकार में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने सफाई नहीं दी। लिहाजा ये लगता है अंदर से, क्योंकि हर आदमी अमेठी का होशियार है, अमेठी के लोग समझदार हैं। और ना समझी की थी तो स्मृति ईरानी जी आ गई, आज समझदार हो गए हैं। अब लोगों को पता चलता है कि राहुल गांधी जी को खो करके हम लोगों ने गलती की है। अब उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए मैडम को सोचना पड़ेगा कि अमेठी जाएं तो किससे मिलें, क्योंकि जितने लोगों से मिल रही वो आज दुखी हैं। यह स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है जो एक प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है, एनजीओ है, उसको बंद करके अमेठी के लोगों को आपने विकलांग कर दिया। वो लाइफ लाइन थी अमेठी की, वो लाइफ लाइन थी। वो कह रही हैं कि हम अस्पताल बनवाए हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। ये सरकारी हॉस्पिटल जो बना है, क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? वो तो कहने सब दे रहे हैं। अरे वो कह रही ना, हम स्थानीय है ना। अच्छा। स्थानीय लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पर्चा बनाने के लिए इस विंडो पे जाइए, उस विंडो पे जाइए, ये टाल मटोल का काम होता है। और दवा नहीं है, दवा बाहर से लिखी जाती है। अगर दवा अंदर मिलती तो जो वहाँ पर 20 मेडिकल स्टोर हैं वो आज वो भुखमरी पे होते, फल फूल वो लोग रहे हैं, सरकारी दवाएं चली जाती हैं बाहर और उसको एमआर किया जाता है। जब तक जो है वो चालू नहीं होगा सत्याग्रह चलता है। सत्याग्रह चलता रहेगा। यहाँ के जो हमारे अगुआ हैं, माननीय एमएलसी साहब, जो पूर्व एमएलसी साहब हैं, मैं उनके साथ हूँ। जब तक वो रहेंगे हम उनके साथ डटे रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और राहुल गांधी जिंदाबाद। 24 में क्या होगा? 24 में राहुल गांधी आ रहे हैं, अधिकार में से जीत रहे हैं भाई। 5 लाख वोटों से जीतेंगे राजीव गांधी से ज्यादा 50,000 वोटों से। अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, वो गलतियां हो गई। 13 किलो की चीनी कहाँ है? आज इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं शुगर का पेशेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वो 13 किलो की चीनी इंतजार कर रहा हूँ। 13 वाली चीनी, 13 वाली नहीं, 13 रुपए वाली चीनी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था यहाँ के जनमानस से। क्यों इस तरह का वादा झूठा किया कि 13 रुपए किलो की चीनी लो और मोदी कमल के बटन दबाओ? जुमला टोटल जुमला। ऐसा है पत्रकार साहब कि हमारी सांसद महोदय जो हैं बौखलाई हुई हैं यहाँ से। ये यहाँ किसी को कुछ भी कर सकती हैं। कोई इनसे सवाल पूछे उसको जेल भेज देंगी, कोई मांग करे उसको वहाँ भेज पार्टी से निकलवा देंगी, कोई उनसे कुछ शिकायत करे तो कहीं 420 के आरोप लगा देंगी। ये एक से एक मतलब इनके ऊपर आरोप है। और ये 24 तारीख से दोबारा क्यों नहीं आ रही हैं? वहाँ तो 15-15 दिन पे आ रही थी, 10-10 दिन पे आ रही थी, अब कहाँ भाग गई? ये यहाँ से ये एकदम बिल्कुल जीरो होके जाएंगी। और हम लोगों ने बनाया सांसद, उन्होंने हमको नहीं बनाया है, हमने सांसद बनाया है हमको। और हम लोगों की कोई कदर नहीं, हम लोगों को 420 कहेंगी, हम लोगों को मतलब जो है वो बताएंगे थाने भेज देंगी, हम लोगों को पार्टी से निकाल देंगी। उनको कई सांसद वोटर लेके आई थी वहाँ से, वो यहाँ के वोटर उनको वोट दिया है, वो क्या किए हैं यहाँ पे? अब नहीं देंगे, अब बिल्कुल नहीं देंगे उनको, न देने देंगे किसी को। अच्छा। हाँ, 2019 में दिए थे, अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे उनको। क्यों? मतलब यही गुस्सा है कि जो बंद करवा दी? बंद कराने तो कोई बात है, सवाल नहीं पूछने देती। नहीं सवाल पूछे उसे जवाब नहीं देती, जवाब देने के बाद थाने भेज देंगी वो। अच्छा। अब ये को न्यायालय हो गई हैं, तानाशाही उनकी चल रही है यहाँ पे। अरे आके कहीं भरी सभा में आपके हम अकेले से जवाब ले लें और जवाब दे दें हमारे सवाल का। 5 साल हो गया उनके शासनकाल में, किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता। अब बताते हैं कि 1 नंबर पे हमारा जिला चल रहा है। कहाँ है जिला 1 नंबर? मतलब 19 में दिए थे, अब नहीं देंगे आप? अरे 19 में हम दिए नहीं दिए, हम ये क्यों बताएं? हम ये बैठे यहाँ हैं, हमको क्यों देंगे? लेकिन हम उनको दूसरे को भी नहीं देने देंगे। अच्छा,
ये इतने लोग हैं, ये तो कांग्रेस के मान लेते हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया को उठा के देखिए कि इस अस्पताल के बारे में कितने लोगों ने उसको लिखा है। क्या उस पर किसी को विचार नहीं करना चाहिए? 3 महीने का टाइम देंगे, 3 घंटे कह रहे हैं हम बंद ही नहीं करवाए भाई, तो हम क्या? जो वो कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हमारी बात मानेंगे, उनकी बात मानेंगे? इतनी पब्लिक है, वो जो जिन्होंने वोट दिया है उनकी बात आप मानेंगे कि जो कहेंगे सांसद की बात मानेंगे? सांसद जो कहें वो सही है, हम लोग कहें झूठा है। ये कौन सी बात हुई? ये चीजें बंद कराना उनको भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा नहीं, उनको इतना भारी पड़ेगा कि दोबारा कहीं दूसरी जगह से नहीं जीत पाएंगी। भ्रष्टाचार होता है, सब स्मृति ईरानी करवाती है। सब बिल्कुल हो रहा है। अरे वो कुछ नहीं ला रहे हो, वो मुर्गी पालन का वो करती है उद्घाटन, इसके अलावा कुछ करती वर्ती नहीं है। मतलब सब जानते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्यों भैया? जनता जो है अमेठी की सब जान रही है। हाँ? ये कहावत है ना, पुराना गाना है, पब्लिक है सब जानती है। तो अमेठी की जनता तो प्रधानमंत्री बनाती थी, कुछ लोग मंत्री बनकर गुमान करते हैं, फूले नहीं समाते हैं। इस देश में हमेशा अच्छे कर्म याद रखे जाते हैं। अलग की बात है कि बुरे कर्म वालों को भी इतिहास याद रखता है, लेकिन बुरे कर्म वालों को बुरे कर्म के लिए, अच्छे कर्म वालों को अच्छे कर्म के लिए। तो अमेठी का इतिहास जब कभी लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि यहाँ से एक ऐसे लोग प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अमेठी को दुनिया के पैमाने पर चर्चित किया, परिचित किया, विकास के नए नए आयाम खड़े किए। यहाँ पर वो संस्थान लगाए जो संस्थान दुनिया में नहीं थे। नवरत्ना कंपनियाँ डाली, नेशनल स्टेट हाईवे डाले, फैक्ट्रियाँ डाली, इंडस्ट्रियल एरिया बनाए। आप ये सब गिना रहे हैं, उन्होंने कहा एक फ्लाईओवर आज तक दे नहीं पाए, हाईवे सही नहीं हुआ, स्टेशन के कायाकल्प नहीं हो पाया था। स्मृति ईरानी जी 2019 के बाद आए सब दिए उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने अमेठी को सब कुछ दिया। कभी कभी सुनते चुटकुला ना कि एक बार प्रतियोगिता हुई कि सबसे बेहतर कौन, तो भारत ने एक बढ़िया सा एक पतली सी तार बनाई जिसके माध्यम से सर्जरी की जा सके, तो पाकिस्तान ने चोरी करके उस अपनी मुहर लगा दी। तो चुट्टे लोग हैं, अपनी मुहर लगाते हैं। विकास के सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए, सारे आयाम कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए। ये विनाश कर रही हैं, उन्हें बंद कर रही हैं। तो इतिहास इन्हें विनाश करने के नाम पर याद रखेगा और गांधी परिवार और कांग्रेस को विकास करने के नाम पर याद रखेगा। क्या लग रहा है, ये सत्याग्रह जो चल रहा है इसमें जनता की भी भागीदारी तो दिख रही, लेकिन जनता भी है या फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग? नहीं, जनता भी है, इसमें प्रधानाचार्य हैं, इसमें कई सारे संगठन के लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं। इसमें आपको कांग्रेस पार्टी के चेहरे जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमेठी में रहती है। लेकिन आप जिस तरह देखिए, आपने समाजवादी पार्टी की बाइट की, आपने प्रधानाचार्य जी की बाइट की, प्रबंधक जी की बाइट की, आम आदमी पार्टी के लोगों की बाइट की, भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी कोसा है, उनको भी देखा होगा। तो आम जनता है, आम जनता इसके खिलाफ खड़ी है और आम जनता अस्पताल को बहाल करने की मांग कर रही है। जब तक नहीं सत्याग्रह जारी, सत्याग्रह ठीक उसी प्रकार चलेगा जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया था अंग्रेजों को भगाने तक, कांग्रेस पार्टी अत्याचार मिटाने तक इस सत्याग्रह को सबके साथ, अमेठी वासियों के साथ करती रहेगी। दादा इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई, जब एक महिला की मौत होती है तो अस्पताल कुछ दिन के लिए बंद होता है, तो हंगामा क्यों? ऐसा है पत्रकार साहब कि हमारी सांसद महोदय जो हैं बौखलाई हुई हैं यहाँ से। ये